चीन अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप डोज दे रहा है। नाटो के भविष्य को लेकर सुगबुगाहट है कि भैया आगे क्या होगा। साउथ एशिया में इंडिया फिर से एक मजबूत स्थिति में आ रहा है। रूस के साथ ट्रंप के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। ट्रंप कई बार युद्ध बंद करवाने के अपने वायदे को दोहरा चुके हैं। पुतिन के साथ वो संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरण एक रात में बदल गए हैं। चीन अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप डोज दे रहा है जिससे ट्रंप की कठोर नीतियों को झेला जा सके। यूरोपीय यूनियन में नाटो के भविष्य को लेकर सुगबुगाहट है कि भैया आगे क्या होगा और समूचे यूरोप की रक्षा नीतियां रीडिफाइन हो रही हैं, सेल्फ रिलायंट बन रही हैं। साउथ एशिया में इंडिया फिर से एक मजबूत स्थिति में आ रहा है, लेकिन सबसे संतुलित और लेट प्रतिक्रिया आई है रूस की ओर से। एक कार्यक्रम में व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्तिगत तौर पे ट्रंप को इलेक्शन जीतने की बधाई दी और उन्हें एक मजबूत इरादे वाला आदमी बताया। पुतिन की यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है और दुनिया भर के थिंक टैंक पुतिन के इस व्यू पॉइंट को समझने की, इसमें से अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने वाला हर एक्सपर्ट इस वक्त यही आकलन लगा रहा है कि आखिर रूस के साथ ट्रंप के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं और आगे 4 सालों में दुनिया की इन दो बड़ी शक्तियों के अप्रत्यक्ष सैन्य गतिरोध की क्या स्थिति होगी, फिर चाहे वो यूक्रेन का मैदान हो या मिडिल ईस्ट का। यूक्रेन युद्ध थमेगा, रूस से सैंक्शन हटेंगे या कम होंगे और मिडिल ईस्ट में रूस के नेतृत्व में जो लार्जर अलायंस इजराइल के अगेंस्ट में बन रहा है उसमें कैसी स्थितियां रहेंगी। पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप कई बार युद्ध बंद करवाने के अपने वायदे को दोहरा चुके हैं। आइए 5 पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं कि अगले 4 सालों में ट्रंप की लीडरशिप में रूस और अमेरिका के संबंध कैसे रहेंगे। पहला पॉइंट, पुतिन ट्रंप की व्यक्तिगत केमिस्ट्री। ये बात जाहिर है कि पुतिन और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत तौर पे एक खास किस्म की समझदारी देखी गई है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उन्होंने रूस के प्रति नर्म और कंस्ट्रक्टिव रुख अपनाया था। उनकी नीतियों में रूस के साथ प्रत्यक्ष टकराव से बचने की प्रवृत्ति देखी गई, खासकर जब बात साइबर हमलों और चुनावी हस्तक्षेप की हो तब। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये व्यक्तिगत केमिस्ट्री के आधार पर पुतिन के साथ वो संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास कर सकते हैं और कहीं ना कहीं दोनों देशों की तरफ से टेंशन को कूल डाउन किया जाएगा। दूसरा, सैन्य और आर्थिक रणनीतियां। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति उनके पहले कार्यकाल में स्पष्ट रूप से दिखी थी। वे नाटो जैसे सैन्य गठबंधनों में अमेरिका की भूमिका को सीमित करना चाहते थे और रूस के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी उदार दृष्टिकोण रखते थे। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के साथ आर्थिक और सैन्य टकराव में आपको कमी दिख सकती है, लेकिन ये शक्ति संतुलन के वैश्विक ढांचे में एक अस्थिरता लाएगा। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में ट्रंप का रुख निर्णायक साबित हो सकता है। ट्रंप पहले भी यूक्रेन को अमेरिका से दी जाने वाली सैन्य सहायता के खिलाफ रहे हैं। इसको वो अमेरिकी संसाधन की बर्बादी बता चुके हैं। अगर वे इस समर्थन को सीमित करते हैं तो रूस को अपनी भू राजनीतिक स्थिति पूर्वी यूरोप में विशेषकर मजबूत करने का मौका देगी। तीसरा पॉइंट, जियो इकोनॉमिक्स और ऊर्जा क्षेत्र। रूस वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में एक प्रमुख खिलाड़ी है। तेल और गैस का बड़े स्तर से रूस से निर्यात होता है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिका ने अपने तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाकर ऊर्जा बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिश की थी। यह रूस की ऊर्जा नीति के खिलाफ एक चुनौती था, कंपटीशन था, खासकर यूरोप जैसे क्षेत्र में जहां रूस की गैस बड़े स्तर पे जाती है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र और रूस के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र होगी। हालांकि ट्रंप की व्यापारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए वे ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए पुतिन के साथ मिलकर काम करने को तैयार दिखेंगे। चौथा, साइबर सुरक्षा और चुनावी हस्तक्षेप। ट्रंप के पहले कार्यकाल में रूस पर अमेरिका के चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा था, लेकिन ट्रंप ने इस मामले में रूस
रूस पर सीधे तौर पर कठोर रुख अपनाने से वो बचते रहे। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद यह देखने वाला होगा कि साइबर सुरक्षा और चुनावी हस्तक्षेप के मुद्दे पर उनका पुतिन के प्रति क्या रुख रहेगा। संभव है कि ट्रंप इस मुद्दे पर पुतिन के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएं, लेकिन उनका ये स्टेप अमेरिका की आंतरिक राजनीति में एक कोलाहल पैदा कर सकता है। पांचवा और अंतिम पॉइंट, चीन का एंगल। रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीते 4 सालों में चीन ने अपना प्रभाव रूस में काफी ज्यादा बढ़ाया है। चीन और रूस के बढ़ते गठबंधन ने अमेरिका की भी चिंताएं बढ़ाई हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उनका चीन विरोधी रुख रूस को लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को चीन के साथ टकराव की ओर मोड़ेगा, जिससे रूस के साथ टकराव कम होगा। लेकिन यह शक्ति संतुलन कितने समय तक बना रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप इस विषय पर क्या देखते हैं? अगले 4 सालों में आप रूस अमेरिका के संबंध कैसे देखते हैं, और एक भारतीय के तौर पे आपका क्या मानना है कि भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और 9 PM के हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।